गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बेटा सभी। पिछले वीडियो में जो है हमने मुख्यमंत्री एवं मुख्यमंत्री के शक्तियां एवं कार्यों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे राज्य मंत्री परिषद। ठीक है, तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री परिषद और कैबिनेट मंत्री परिषद जो केंद्र में होती है, दोनों की शक्तियां लगभग लगभग नहीं, वास्तविक रूप से समान ही है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। राज्य के शासन में मंत्री परिषद जो है सर्वोच्च प्रशासकीय संस्था है। सैद्धांतिक रूप से राज्य की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होती है, परंतु व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग जो है मंत्री परिषद ही करती है। राज्य मंत्री परिषद का गठन, तो सबसे पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति। संविधान के 164 के अनुसार राज्यपाल के द्वारा जो है राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक है, और जैसे ही राज्य में बहुमत प्राप्त दल के नेता की नियुक्ति प्रधानमंत्री के रूप में होती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और इस प्रकार जो है मंत्री परिषद का गठन होता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, संविधान के अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाने की व्यवस्था है, परंतु व्यवहार में मुख्यमंत्री ही अन्य मंत्रियों के नामों की सूची जो है राज्यपाल को देते हैं। राज्यपाल उसे स्वीकृत करते हैं। मुख्यमंत्री ऐसे सदस्यों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है जो उसके दल के हों, उसके विश्वास प्राप्त हो और उसके नेतृत्व को स्वीकारने वाले हों, तथा उनकी नियुक्ति जो है क्षेत्रीय हित संतुष्ट होते हैं, जिससे उनकी नियुक्तियों से क्षेत्रीय हित संतुष्ट होते हैं। अर्थात जिन जिन क्षेत्रों से मंत्रियों को चुने जाते हैं उन क्षेत्रों में जो है हित जुड़ा हुआ होता है। योग्यताएं, मंत्री परिषद के सदस्यों के लिए राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य होना आवश्यक होता है, अर्थात विधान परिषद का या विधानसभा का। शपथ ग्रहण, मुख्यमंत्री सहित मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल के समक्ष अपने पद की गोपनीयता की शपथ ग्रहण करनी होती है। मंत्रियों की श्रेणियां, तो पहला है मंत्रिमंडल या कैबिनेट मंत्री। सबसे उच्च श्रेणी के मंत्री होते हैं, इनकी अधिकतम संख्या 20 तक हो सकती है। राज्य मंत्री द्वितीय श्रेणी के मंत्री होते हैं। कम महत्व के विभाग का स्वतंत्र प्रभार इन्हें दिया जा सकता है या कैबिनेट मंत्रियों के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। उपमंत्री, इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता, ये कैबिनेट मंत्री के सहायक के रूप में कार्य करते हैं। वेतन एवं भत्ते, वेतन एवं भत्तों के संबंध में भारतीय संघ के विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न स्थिति है। इनके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्य मंडल की विधि के द्वारा होता है। ठीक है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से जो है इनके वेतन भत्ते निर्धारित किए गए हैं। कार्यकाल, मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा की भांति 5 वर्ष का होता है, परंतु व्यवहार में मंत्री परिषद का कार्यकाल विधानसभा के विश्वास पर निर्भर करता है। ठीक है, हमको पता है कि हमारे देश में जो भी सरकार बनती है उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कार्यकाल हो या राज्य मुख्यमंत्री का कार्यकाल हो। ठीक है, लेकिन ये अपने पद पर जो है तब तक बने रहते हैं जब तक वो विधानसभा का विश्वास उन पर बना रहे। जब कभी लगता है कि जो बहुमत प्राप्त दल है ना, उस दल को जो है अब बहुमत नहीं मिल रहा है, तो जो विपक्ष का दल होता है वो क्या करता है कि इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित करके जो है उन्हें पद से हटा सकता है। जैसे ही इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लगाया जाता है, इन्हें अपना बहुमत साबित करना होता है, और बहुमत साबित ना कर पाने की स्थिति में क्या होता है कि इनको अपने पद से त्यागपत्र देना होता है। इसलिए जो है इनका कार्यकाल 5 वर्ष के होने के बाद भी अनिश्चित होते हैं। कार्य का विभाजन, राज्यपाल मुख्यमंत्री के परामर्श के अनुसार मंत्रियों में कार्य का विभाजन करता है। एक मंत्री के अधीन प्रायः एक ही विभाग होता है। आवश्यकता अनुसार एक मंत्री के अधीन एक से अधिक विभाग रह सकते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जो है मंत्रियों के बीच जो विभागों का बंटवारा करता है उसमें जो है एक मंत्री को जो है एक ही विभाग जो है सामान्यतः दिया जाता है, परंतु कभी कभी जो है एक मंत्रियों को एक से भी अधिक विभागों को दिया जा सकता है। सबसे अंतिम और महत्वपूर्ण पॉइंट, सामूहिक उत्तरदायित्व। हमने पढ़ा हुआ है कि जो भी मंत्री परिषद है ना, वो एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं, अर्थात ये अपने कार्यों के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। हमने 20 कैबिनेट मंत्री पढ़ा कि भाई जो कैबिनेट मंत्री होती है उनकी संख्या 20 होती है, और कोई एक मंत्री जो है अपने विभाग के संबंध में कोई विधेयक प्रस्तुत करता है और वो पास नहीं होता है, तो केवल उस एक मंत्री का फॉल्ट नहीं माना जाता है। संपूर्ण मंत्री परिषद का जो है
कमी मानी जाती है, क्योंकि बहुमत प्राप्त दल है, सरकार बनी हुई है, तो वो पास होना ही चाहिए। लेकिन यदि वो पास नहीं हुआ मतलब उनको बहुमत प्राप्त नहीं है। ऐसे में क्या होता है कि केवल उस एक मंत्री को ही जो है अपने पद से त्याग पत्र देना नहीं होता है, परंतु संपूर्ण मंत्रिपरिषद को जो है अपने पद से जो है त्याग पत्र देना होता है। इसे ही सामूहिक उत्तरदायित्व कहा जाता है। ठीक है। मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा रखे गए प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। क्यों? क्योंकि उनका संख्या बहुमत है, अधिक है और वो पास होना चाहिए, लेकिन नहीं होता है मतलब उनको बहुमत प्राप्त नहीं है। मंत्रिपरिषद के एक सदस्य का निर्णय संपूर्ण मंत्रिपरिषद का निर्णय माना जाता है तथा कोई भी मंत्री मंत्रिपरिषद के निर्णय के विरुद्ध मतदान नहीं करता। इसलिए लॉर्ड मार्ले ने इस संबंध में कहा है कि मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य एक साथ तैरते हैं और एक साथ डूबते हैं। तो बच्चों, ये था मंत्रिपरिषद के कार्य एवं शक्तियां। कोई भी डाउट होगा पूछेंगे। ओके, थैंक यू।